है मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ी अनुशासनहीनता कोई नहीं हो सकती है जो प्रोफेसर रावपाल ने की है। इसे अभी तो मैंने 6 साल के लिए निकाला है। पार्टी बचाने के लिए प्रोफेसर रावपाल और अखिलेश दोनों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। बड़े से बड़े अपराधी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कि रामचंद्र का कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बेटा करेगा राज बेचारा, बाप जंगल को जाएगा। नमस्कार, मैं हूं फराह खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सबसे बड़े साइकिल बाजार में। लेकिन जहां सिर्फ साइकिल की तूती बोलती है वो लखनऊ यहां से 500 किलोमीटर दूर है। लखनऊ की सत्ता के गलियारे में चलने वाली साइकिल को कलह की कील ने पंचर कर दिया है। कुटुंब की कलह में मुलायम का दल भी टूटा, दिल भी टूटा और इस कलह से पुर्जा पुर्जा हो चुकी साइकिल पर अब दंगल चल रहा है। राम गोपाल एक पहिया ले गए। एक शब्द मेरे खिलाफ बोल के देख लेंगे और सुरक्षित चले जाएंगे पब्लिक के बीच में से, तो मैं जाऊंगा, मैं समझूंगा कि मेरी पॉलिटिक्स बिल्कुल बेकार है। अखिलेश यादव साइकिल का दूसरा पहिया और गद्दी ले उड़े। शिवपाल और मुलायम सिंह यादव साइकिल का फ्रेम थामे रह गए। अखिलेश का भविष्य खत्म करना ही रावपाल, क्या आप नहीं समझ रहे? इससे अखिलेश का भविष्य खत्म कर रहा है ये रावपाल। यूपी की राजनीति में साइकिल का निर्माण किया मुलायम सिंह यादव ने। एक दौर था जब यूपी की राजनीतिक भट्टी में मुलायम के नाम का लोहा गल रहा था। ये वही वक्त था जब समाजवादी पार्टी की साइकिल का मजबूत ढांचा तप कर फौलाद बन रहा था। मुलायम सिंह की राजनीतिक पाठशाला राजनारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे बरगदों की छांव में लगती थी। इन्होंने ही छात्र राजनीति की पगडंडी से मुलायम को सक्रिय राजनीति की पक्की सड़क पर उतारा और फिर 50 साल पहले 1967 में जसवंत नगर सीट से पहली बार मुलायम सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह बरगद से विधानसभा पहुंचे। मुलायम अभी राजनीति की सड़कों को पैदल नाप रहे थे, अनुभव ले रहे थे। फिर 48 साल पहले 1968 में राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया। इसके बाद मुलायम ने राजनीति की सड़क बदलकर भारतीय क्रांति दल में कदम रख दिया और 1974 में इसी भारतीय क्रांति दल से दोबारा माननीय बने। इस दौरान मुलायम सिंह 19 महीने जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद मुलायम सिंह ने समाजवादी नेताओं की टोली के साथ कांग्रेस के खिलाफ बलिया से दिल्ली तक अभियान छेड़ दिया। 1977 में आपातकाल के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जन्म देने वाली पार्टी जनसंघ और सोशलिस्टों की मिलीजुली जनता पार्टी सरकार बनी। मुलायम सिंह यादव उस सरकार में सहकारिता मंत्री थे। यहीं से सहकारिता की राजनीति में मुलायम ने शिवपाल सिंह के लिए राजनीति के दरवाजे खोल दिए। अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, देखिए, जब वो राजनीति में आए थे तो इस तरह का उनका कोई बड़ा जनाधार नहीं था। उनको चौधरी चरण सिंह ने आगे बढ़ाया काफ़ी, और उनकी जो लेगेसी थी, उनका जो राजनीतिक जितना भी उनकी थाती थी, उसको इनहेरिट किया एक तरह से मुलायम सिंह यादव ने। उन्होंने अजीत सिंह को उसको नहीं लेने दिया, उनके बेटे को। तो उत्तर प्रदेश में जब तक मुलायम सिंह स्वास्थ्य अच्छा था
और काम करते रहे संगठन के लिए, तब तक उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे शिवपाल को इसमें आगे बढ़ाया, इसीलिए संगठन पर कब्जा शिवपाल का था। वंशवाद की राजनीति में मुलायम का ये पहला कदम था। मुलायम कुनबे को राजनीति में उतार रहे थे और अपने लिए भविष्य का रास्ता संवार रहे थे। संघ और सोशलिस्टों की सरकार ज्यादा दिन नहीं चली। अब मुलायम नाम का लोहा तपकर सत्ता तक पहुंच चुका था। आगे की सड़क तैयार करनी थी और उस पर चलने के लिए सहारा ढूंढना था। ये सहारा बने उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह। साल 1980 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी नेता लोक बंधु राजनारायण का साथ छोड़कर चौधरी चरण सिंह के चरण पकड़ लिए। लेकिन 1987 में चौधरी चरण सिंह के देहांत के बाद मुलायम ने बड़ी चतुराई से उनके उत्तराधिकारी अजीत सिंह को किनारे लगाया। तब मुख्यमंत्री पद की दौड़ में दो नेता थे, मुलायम सिंह और अजीत सिंह। मुलायम सिंह जनाधार वाले नेता थे, जबकि अजीत सिंह अमेरिका से लौटे थे। वीपी सिंह हर हाल में अजीत सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते थे और मुलायम को यह मंजूर नहीं था। वीपी सिंह ने कोशिश की, उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान और अरुण नेहरू को भेजा अजीत सिंह के साथ कि जब चुनाव होना था विधायक दल के नेता का, तो ये लग गया मुलायम सिंह को फिर से कि वीपी सिंह मुझे नहीं चाहते। लेकिन उनकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी, जो चुनकर विधायक आए थे उनमें उनके समर्थक इतने ज़्यादा थे कि अजीत सिंह का कुछ हो नहीं पाया। जनता दल का चुनाव चिन्ह था चक्र। गौर करें तो जनता दल से जुड़ने के बाद मुलायम की जिंदगी में साइकिल का पहला चक्का आया। इस चक्के का इस्तेमाल मुलायम ने बखूबी किया। फ्रेम मुलायम बना चुके थे, चक्का साइकिल को शक्ल देने वाला था, लेकिन बाकी के पुर्जों का जुगाड़ भी जरूरी था। मुलायम सिंह यादव समाजवाद की दीक्षा तो ले चुके थे, लेकिन उसके सिद्धांत पर ही चलेंगे इसकी शपथ कभी नहीं उठाई। वो जान गए थे कि चुनाव सिद्धांतों से नहीं समीकरणों से जीते जाते हैं। चरण सिंह ओबीसी राजनीति की एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए थे, जिसने मुसलमानों के साथ ऊंची और नीची जातियों को मिलाकर एक मजबूत सामाजिक आधार तैयार किया। मुलायम सिंह ने सामाजिक आधार को पकड़ने में जरा भी देर नहीं की। चतुराई बरती और जिनेश्वर मिश्र, कपिल देव सिंह और रेवती रमन जैसे ऊंची जाति के नेताओं को अपने साथ कर लिया। वहीं दूसरी तरफ बेनी प्रसाद वर्मा और आजम खान जैसे ओबीसी और मुसलमान नेताओं को अपने पाले में ले लिया। यानी अगड़े नेता साइकिल को खींचने के लिए बतौर पैडल की तरह इस्तेमाल होने वाले थे। वहीं पिछड़े और मुसलमान नेताओं ने निचली जाति को साइकिल का पिछला पहिया बनाकर खुद चेन का काम करने वाले थे। मौका ताड़ने में माहिर मुलायम को राजनीति ने एक और मौका दिया। केंद्र में वीपी सिंह की सत्ता डगमगाई तो मुलायम ने चंद्रशेखर का हाथ थाम लिया और समाजवादी जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन यह रिश्ता भी लंबा नहीं चला। 1992 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में एसजेपी के 24 विधायक, महज एक उम्मीदवार राज्यसभा भेजा जा सकता था। चंद्रशेखर अपना उम्मीदवार जिताना चाहते थे, लेकिन मुलायम ने छोटे भाई रामगोपाल यादव को उतार दिया। चंद्रशेखर के उम्मीदवार या किसी और के उम्मीदवार को बनाने का मतलब था कि उनकी जो सोच है कि ये पूंजी हमारी है, कमाई हमारी है, ये हम वहीं लगाएंगे जहां हम लगाना चाहते हैं, जिससे हमारी ताकत बढ़े। चंद्रशेखर के आदमी को बनाते तो वो चंद्रशेखर का ही आदमी रहता, वो मुलायम सिंह का आदमी नहीं बनता। सूबे की राजनीति में दिग्गज समाजवादियों से लेकर अपने साथियों और विरोधियों को मुलायम सिंह किनारे लगा चुके थे। अब उनका लक्ष्य था अपनी निजी विरासत को बुलंद करना और अपने वंश को राजनीति में उतारना। उनके राजनीति की सड़कों पर दौड़ने के लिए एक ऐसा जरिया तैयार करना जो हर आदमी से जुड़ा हो। मुलायम सिंह यादव ने राजनीति का सबसे बड़ा जुआ खेला और अपनी अलग समाजवादी पार्टी बना ली। साइकिल आकार ले चुकी थी। मुलायम सिंह यादव इसके फ्रेम थे। शिवपाल और रामगोपाल दोनों भाई पहिए का काम कर रहे थे, लेकिन साइकिल का हैंडल मुलायम के हाथों में था।
पहली बार समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। 1989 के बाद मुलायम दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री बने। ये सरकार 2 साल चली, लेकिन बीएसपी के मुखिया कांशीराम जब बीमार हुए तो मुलायम की सरकार डामाडोल हो गई। मुलायम का सत्ता में साथ देने वाली मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड आज भी कोई नहीं भूला। कांशीराम ने जब मुख्यमंत्री बन चुके थे मुलायम सिंह 93 में, उसके बाद बुलवाया उनसे बातचीत करने के लिए, और कमरे में एक कुर्सी थी जिस पर कांशीराम बैठे थे। कुछ लोग कहते हैं कि एक स्टूल भी था, लेकिन स्टूल था या नहीं था वो पता नहीं, लेकिन कुर्सी एक ही थी जिस पर कांशीराम बैठे थे। और 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जो भी बातचीत हुई वो मुलायम सिंह यादव को बहुत अपमानजनक लगा। वो देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जो गठबंधन की पार्टी है उसकी उस बड़ी पार्टी के नेता थे, मुख्यमंत्री की भी हैसियत थी। उनको लगा कि ये गठबंधन बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। उसकी परिणति आपको वो गुस्सा, वो नाराज़गी गेस्ट हाउस कांड में दिखा। वो नाराज़गी आपको मीडिया के खिलाफ भी दिखी। मायावती समाजवादी पार्टी के अलावा सूबे की राजनीति में दूसरा बड़ा विकल्प बन चुकी थी। इस दौरान मुलायम सिंह भाइयों समेत साइकिल को मजबूत बनाने में लगे रहे। पार्टी को खून पसीने से सींचा। 2003 में साइकिल पर सवार होकर मुलायम सिंह यादव एक बार फिर सत्ता में लौटे। ये सत्ता 2007 तक रही, लेकिन 2007 में मायावती ने बहुमत के साथ मुलायम सरकार को किनारे कर दिया। फिर 2012 में साइकिल का सवार बदला। मुलायम सिंह यादव ने साइकिल का हैंडल अखिलेश के हाथों में थमा दिया। तब किसी ने नहीं सोचा था कि साइकिल कुनबे की कलह का शिकार होगी। 4.5 बरस तक साइकिल फर्राटे से दौड़ती रही। चाचाओं की सरकार में भतीजा मुखौटा बना रहा। जैसे ही चुनाव नजदीक आए, समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की कलह बढ़ गई। सूबे की सरकार चलाने वाले अखिलेश यादव ने 4.5 साल सबकी सुनी भी, सही भी, झुके भी रहे। लेकिन वो समय भी आया जब टीपू ने घर वालों के खिलाफ अपनी तलवार खींच ली। चलाने के लिए न सही, लेकिन डराने के लिए ही। मुलायम चाहते तो बेटे अखिलेश को साइकिल का हैंडल सौंपकर लड़ाई खत्म कर सकते थे, लेकिन ये नहीं हो सका और फिर 3 महीने से ज्यादा समय तक ये सिलसिला जारी रहा। पार्टी दूसरी अगर काम करेगा मुख्यमंत्री तो पार्टी हमारी प्राथमिकता है, और हमारी पार्टी की वजह से तो ये बना ही मुख्यमंत्री। मालूम पड़ेगा कि कौन कितना जो है दूसरे लोगों में एक्सेप्टेबल है। अभी अखिलेश यादव का निष्कासन नेताजी ने रद्द कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। समाजवादी पार्टी को शून्य से शिखर तक ले जाने वाले मुलायम सिंह फिलहाल असहाय दिख रहे हैं। जिस साइकिल को बनाकर, खींचकर अपने कुनबे को उस पर सवारी कराने के बाद मुलायम सिंह सत्ता के शिखर पर पहुंचे थे, अब वही साइकिल अपनों के बीच खींचतान की वजह बन गई है।